अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पैगंबर हज़रत मोहम्मद रसूल को औरतों के लिए पर्दे में रहने के लिए फरमान क्यों जारी करना पड़ा? पैगंबर अपने सभी साथियों को लेकर मदीना में जा बसे थे। मदीना में मस्जिद बनाई गई। उस मस्जिद के सामने की दाईं तरफ पैगंबर ने अपनी बीवियों के मकान बनवाए थे। मस्जिद से सारी बेगमों के दुख हुजरे यानी मकान दिखाई देते थे। गरीबी का समय था। कुछ लोग पैगंबर की बीवियों के घरों के दरवाजे में जाकर बैठ जाते थे और कुछ खाने को मांगते थे। पैगंबर की बीवियों से हंस हंस कर बातें किया करते थे, कुछ मजाक भी करते थे। इससे मदीना के कुछ लोग गलत तरह की अफवाह फैलाते। औरतें घर से बाहर जाती तो उनके पीछे भी जाते। ये बातें पैगंबर को बहुत नागवार लगी, इसलिए पैगंबर ने अपनी औरतों को समझाने के लिए ये आयतें सुनानी पड़ी। आयत नंबर 28 देखते हैं। ये सूरह अहज़ाब की लगभग 12 आयतें हैं। आयत नंबर 28 में कहा है, ए पैगंबर अपनी बीवियों से कह दो, अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी और उसकी जीनत व आराइश चाहती हो तो आओ मैं तुम्हें माल दूं और अच्छी तरह से रुखसत कर दूं। आयत 29, और अगर तुम खुदा और उसके पैगंबर और आक़िबत के घर यानी बहिश्त की तलब रखती हो तो तुम्हें जो नेकी करने वाली हैं उनके लिए खुदा ने बड़ा बदला तैयार कर रखा है। आयत 30, ए पैगंबर की बीवियों, तुम में से जो खुली नाशाइस्ता हरकत करेगी उसको दोगुनी सज़ा दी जाएगी और ये बात खुदा को आसान है। आयत 31, और जो तुम में से खुदा और उसके रसूल की फरमाबरदार रहेगी और नेक अमल करेगी उसको हम दोगुना सवाब देंगे और उसके लिए हमने इज्जत की रोज़ी तैयार कर रखी है। 31, ए पैगंबर की बीवियों, तुम और औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम परहेजगार रहना चाहती हो तो किसी अजनबी शख्स से नरम नरम बातें ना किया करो ताकि वह शख्स जिसके दिल में किसी तरह का मर्ज है कोई उम्मीद ना पैदा कर ले और उसमें दस्तूर के मुताबिक बात किया करो। आयत 33, और अपने घरों में ठहरी रहो और जिस तरह पहले जाहिलियत के दिनों में इजहार जमाल करती थी उस तरह जीनत ना दिखाओ और नमाज पढ़ती रहो और ज़कात देती रहो और खुदा और उसके रसूल की फरमाबरदारी करती रहो। ए पैगंबर, अहले बैत खुदा चाहता है कि तुमसे नापाकी का मेल कुचेल दूर कर दे और तुम्हें बिल्कुल पाक साफ कर दे और तुम्हारे घरों में जो खुदा की आयतें पढ़ी जाती हैं, हिकमत की बातें सुनाई जाती हैं, उनको याद करो, उनको याद रखो। बेशक खुदा लतीफ़ और बाखबर है। अब आयत नंबर देखते हैं 53। इसमें मोमिनों, पैगंबरों के घर में न जाया करो मगर इस सूरत में कि तुमको खाने के लिए इजाज़त दी जाए और उसके पकने का इंतज़ार भी करना पड़े। लेकिन जब तुम्हारी दावत की जाए तो जाओ और जब खाना खा चुको तो चल दो और बातों में जी लगाकर ना बैठा रहे करो। यह बात पैगंबर को तकलीफ़ देती थी और वह तुमसे शर्म करते थे और कहते नहीं थे, लेकिन खुदा सच्ची बात के कहने से शर्म नहीं करता। और जब पैगंबर की बीवियों से कोई सामान मांगो तो पर्दे के बाहर मांगो। ये तुम्हारे और उन दोनों के दिलों के लिए बहुत पाकीज़गी की बात है। और तुमको यह मुनासिब नहीं कि पैगंबर खुदा को तकलीफ़ दो और ना यह कि उनकी बीवियों से कभी उनके बाद निकाह करो। बेशक यह खुदा के नज़दीक बड़ा गुनाह का काम है। अब हम आयत नंबर देखते हैं, ये 59। ए पैगंबर अपनी बीवियों और बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि बाहर निकला करें तो अपने मुंहों पर चादर लटका कर घूंघट निकाल लिया करें। यह बात उनके लिए पहचान और फ़र्क की वजह से होगी तो कोई उनको तकलीफ़ ना देगा और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। अब आयत 59 की 60। अगर मुनाफिक और वे लोग जिनके दिलों में मर्ज है और जो मदीना के शहर में बुरी बुरी खबरें उड़ाया करते हैं अपने किरदार से रुकेंगे नहीं तो हम तुमको उनके पीछे लगा देंगे, फिर वहाँ तुम्हारे पड़ोस में ना रह सकेंगे
मगर थोड़े दिन। आयत 60, वे फिटकारे हुए जहाँ पाए गए, पकड़े गए और जान से मार डाले गए। 61, जो लोग पहले गुजर चुके हैं उनके बारे में भी खुदा की ये आदत रही और तुम खुदा की आदत में तब्दील नहीं कर पाओगे। इस तरह से पैगंबर ने ये अपना फरमान जारी करके हमेशा के लिए मुसलमानों को मुसलमान की औरतों को पर्दे में रहने के लिए पाबंद कर दिया।